बाढ़ें पूत पिता के धर्मा। जब माता पिता धर्मात्मा होते हैं, माता पिता पुण्यात्मा होते हैं, तो माँ बाप के पुण्य से सदा संतान स्वस्थ सुखी और आगे बढ़ने वाली होती है। तो इतनी बढ़िया बातें इस परिवार से सीखनी चाहिए। बड़े गांव के सभी लोगों को इन बच्चों से सीखना चाहिए। अच्छे काम स्वयं करो और अच्छे काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। कल हमारे भैया श्री डॉक्टर दीपक यादव जी, उन्होंने वृद्ध माओं की सेवा और आश्रम के लिए उन्होंने 51,000 रुपये का सहयोग किया। तालियां बजा के उनका सम्मान कीजिए। और श्री अरुण यादव जी, बड़े गांव से अरुण यादव जी ने भी 51,000 रुपये का सहयोग किया। और श्री भुजबल यादव जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, भुजबल यादव जी, कल इन्होंने भी बड़े गांव से 21,000 रुपये देकर एक वृद्ध मां को गोद लिया है। तो ये बड़े गांव के भक्त हैं जिन्होंने अपने हाथ को गौरी गोपाल आश्रम की सेवा की ओर बढ़ाया है। श्री अरुण यादव जी और भुजबल यादव जी, इन्होंने वृद्ध माओं के लिए अपने हाथ बढ़ाए। इनका हृदय उन माओं के लिए भी धड़क रहा है। आपसे बस यही प्रार्थना है कि आपका हृदय भी उन माओं के प्रति थोड़ा सा द्रवीभूत होना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में जो बेसहारा माएँ हैं, उन माओं का हम सब सहारा बने, हम सब मिलजुल करके सेवा करें। मेरी माँ बच्चों को यही बताना, यही पढ़ाना कि बेटा खूब पढ़ो, खूब पैसे कमाओ, पर कमाई का कुछ हिस्सा परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए, सेवा के लिए जोड़ करके अलग से रखो। क्योंकि हमारी रक्षा कौन करता है? हमारे द्वारा किया गया पुण्य सदा हमारे साथ होता है। तो जैसे हमारे भैया जीतू जी ने अपने माँ बाप को भागवत सुनाई, अभी वृंदावन में 25 नवंबर से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी आप इस इतने बड़े पैमाने पे भागवत जी का आयोजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप वृंदावन आके भागवत जी के पोथी पाठ कराते हैं तो आपको वही पुण्य की प्राप्ति होती है भागवत जी के पोथी पाठ कराने से। आप पोथी पाठ करा सकते हैं, वृंदावन आके अपने माता पिता को भागवत सुनवा सकते हैं। भागवत जी का पाठ वृंदावन में भागवत जी होंगी। आप भी अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से एक पाठ आप भी वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में जो भागवत जी के पाठ होंगे 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक आप भी बिठा सकते हैं। प्रिय भक्तों, ये शुभ कार्य हैं हम सबके लिए करने योग्य। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। बोलिए गौ माता की। गाय, कल भगवान ने गाय की सेवा की, गाय के लिए गिरिराज जी को उठाया। गौचर भूमि को भगवान ने बचाने की प्रेरणा दी। गिरिराज जी गौचर भूमि है जहां गाय चरती हैं। तो भगवान ने ये तमाम लीलाएं की। गाय की सेवा करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। गाय की सेवा करना सही है कि गलत है? क्यों मैया? आप लोग गाय की सेवा किया करो। कल हमारी एक बहन प्रश्नोत्तरी में बता रही थी कि हमारे यहाँ लोग गाय को डंडे से इतना मारते हैं कि गाय की हड्डियां टूट जाती हैं। गाय को तुम बांधने की जगह तो देना पाए, खाने को रोटी तो देना पाए, तो डंडे से मारो तो मत। कम से कम गाय को इस तरह से प्रताड़ित तो ना करो। कहते हैं जिस घर में गाय प्रसन्न होती है उस घर के लोग प्रसन्न होते हैं। यदि आप गाय की सेवा करते हो ना, कई बार आपने देखा होगा गाय अच्छी खासी हट्टी कट्टी गाय अचानक मर जाती
है ना, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, गाय मर गई। लोगों ने कहा कि महाराज जी गाय क्यों मर गई, ये तो बढ़िया थी। गाय कई बार मर जाती है अचानक, बिना बीमारी के, बिना बुढ़ापे के, अकस्मात। क्यों मर गई? कहते हैं कि जो गाय की सेवा करता है, जैसे आपके घर में गाय है और गाय की आप सेवा करते हैं और अचानक गाय की मृत्यु हो गई, तो समझ लेना चाहिए कि आपके परिवार पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था। जो संकट आपने गाय की सेवा की, तो परिवार का संकट गाय ने अपने ऊपर ले लिया। और गाय, जैसे बच्चे पर कोई संकट आए तो माँ आगे आकर खड़ी हो जाती है, बच्चे को पीछे कर लेती है। ऐसे गाय हमारी माता है। जिसके घर में गाय है उसके घर में कोई भी संकट आए तो पहले गाय उस संकट को अपने ऊपर लेकर के समाप्त करती है। गाय सबके घर होनी चाहिए। हमारे द्वार पर पहले गाय का दर्शन हो। गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। भगवान ने गाय की सेवा की। बोलिए गौ माता की। घर में पाले भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वारिया, गौ पालन कर बनो ग्वारिया, और होय प्रभु अवतारी लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। गाय की सेवा खूब करनी चाहिए सनातनियों को। गाय की सेवा से ही भगवान राम के पूर्वज दिलीप राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, संतान हुई। गाय की सेवा से भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। आज भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण देवता चुरा कर ले गए, हरण करके ले गए। भगवान वरुण लोग गए, नंद बाबा को लाए, ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से ज्यादा है। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, ब्रज की लता राधे राधे गाओ। भगवान की महिमा जितनी है उससे कई गुना ज्यादा वृंदावन धाम की महिमा। भगवान की महिमा के समकक्ष धाम की महिमा। इसलिए कहते हैं नाम रूप लीला धाम। या नाम का आश्रय हो जाए, रूप का आश्रय हो जाए, लीला का आश्रय हो जाए, या धाम। धाम में प्राण जाएं ये सबसे उत्तम है। धाम में जीवन बीते और अच्छा है। नाम रूप लीला धाम। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया। आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया। आओ भगवान पिता रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने गोपियों को बुलाया। आज भगवान गोपियों के मध्य रास रचाना चाहते हैं। क्या रचाना चाहते हैं? जोर से, रास। योग माया राधा रानी का आश्रय लेकर प्रभु ने रास रचाए। रास रचाना सही है ना कि गलत है?
क्यों मैया? रास भगवान कृष्ण ने जो रास लीला की वो लीला सही थी कि गलत थी? जोर से। रास रचाए सही गलत? सही। आप लोग अपने पतियों को बोलते हो कि जाओ रास रचा के आओ? क्यों मैया? आपके पति लोग रास वास रचाते हैं कि नहीं? क्यों मैया? लाल मैया, पति आपके रास वास रचाते हैं कि नहीं? नहीं। रास भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचा करके एक दिव्य लीला की। आज हम आपको समझाएंगे कि रास क्या है। अच्छा ये बताओ, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये रास लीला और कैरेक्टर ढीला, तो क्या भगवान कृष्ण की रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला थी? जोर से। तो बॉलीवुड ने तो ये सेंटेंस जोड़ दिया कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला और कैरेक्टर ढीला कितनी अपोजिट बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाए, तो बताओ रास में हुआ क्या था? क्या हुआ था रास में? गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से रास रचाया? क्या हुआ? क्या उस लीला में कोई कैरेक्टर ढीला जैसा काम था? क्या भगवान श्री कृष्ण ने कोई ऐसा काम किया जिससे ये आरोप लगे कि ये कैरेक्टर ढीला का काम है? बोलो मैया, रास क्या है? क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? तो फिर रास लीला तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये सेंटेंस बॉलीवुड के द्वारा प्रेषित किया गया। इससे तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर उंगलियां खड़ी हो रही हैं ना? नहीं हो रही? बोलो मेरी मां। अब सुनो, रास लीला में क्या हुआ था? भगवान कृष्ण ने किनके संग रास रचाए? गोपियों के संग। और उस रास में शंकर जी भी क्या बन करके आए? बोलो, शंकर जी क्या बनकर आए? गोपी। मतलब गोपी का मतलब स्त्री नहीं है। यदि गोपी का मतलब स्त्री होता तो फिर शंकर जी रास में क्यों गए? गोपी का मतलब स्त्री नहीं था। उस रास में जो जाता वो गोपी बनकर जाता। गोपी शंकर जी गोपी बनकर गए। अब शंकर जी कौन है? शंकर जी ने अपनी तीसरी आंख से किसे जलाया था? उत्तर दो मेरी मां। शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र से किसे जलाया था? जोर से। मैया, ओ हरी मैया, ओ लाल मैया के बगल में हरी मैया। मैया कहां देख रही हो तुम? शंकर जी ने तीसरी आंख से किसे जलाया? ओ पंचायती मैया, सॉल लेके खड़ी हो, जगह नहीं मिल रही है मेरी मां? बैठ जाओ, किसी के ऊपर ही बैठो, पर बैठो। सुनो, शंकर जी ने तीसरी आंख से किसे जलाया? जोर से बोलो भाई। हाँ, अब मुझे बताओ कि जो शंकर जी कामदेव को जला चुके हैं, वो शंकर जी जा रहे हैं और कृष्ण से कह रहे हैं, हे कन्हैया, इस रास में हमें भी सम्मिलित कर लो। जिस रास में शिवजी सम्मिलित हो रहे हैं, क्या वो रास कोई काम वासना की लीला थी? काम वासना की कोई कैरेक्टर ढीला की लीला होती तो शंकर जी काहे जाते? वो तो कामदेव को जला चुके हैं।
तो सोचिए, जो कामदेव को जला सकता है, जो अपने अंदर की इच्छाओं को समाप्त कर सकता है, वही उस रास में सम्मिलित होने का अधिकारी है। गोपियां कौन है? शंकर जी गए, क्या बनकर गए? गोपी एक भाव है। हम क्या बन करके रहें? गोपियों की तरह रहें। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। अच्छा, गोपियों का भाव क्या है, जरा बताओ। क्या गोपियां कृष्ण के सिवा किसी को चाहती हैं? उत्तर दो मेरी मां। क्या गोपियां धन दौलत चाहती हैं? जो कृष्ण के सिवा किसी को ना चाहे। मीरा क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। हां, जिसके जीवन में कोई दूसरा है वो गोपी हो ही नहीं सकता। जिसके भीतर केवल एक कृष्ण को पाने की चाह है, उसी का नाम गोपी है। वही गोपी भाव से गोविंद का साक्षात्कार कर सकता है। ये जो रास हुआ था, ये जो रास हुआ है, ये गोपी मतलब भक्त, कृष्ण मतलब भगवान, ये भक्त और भगवान का एक मिलन था। इस मिलन का नाम रास है। बात समझ में आई? क्या हुआ था रास में? भक्त और भगवान का मिलन। मैया, क्या पंचायत चल रही है पड़ोसन से? सुनाई नहीं पड़ता मेरी मां? लो, मैया भी कथा सुनने तब आई हैं जब कान पंचर हो गए। अब सुनाई पड़ता नहीं। चलो महाराज, हाजिरी लगाए, बैठे आगे चल के। ऐसे ही है। अब आदमी भगवान के पास तब जाता है जब किसी काम का नहीं रह जाता। भगवान देखो, गोपियां भरी जवानी में गोपियों ने अपने जीवन का वह समय भगवान में लगाया जो सबसे अनमोल है। गोपियों ने भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहा, इसलिए भगवान गोपियों से मिले। अच्छा ये बताओ, भगवान राम त्रेता में जब आए तो सारा काम करके गए कि कुछ काम आगे के लिए छोड़ कर गए? बोलो। राम जी के कुछ काम अधूरे रह गए थे त्रेता में। उन त्रेता के अधूरे कामों को पूरा करने भगवान द्वापर में आए। क्या काम अधूरे रह गए? आओ सुनाते हैं। जब भगवान राम त्रेता में, जब भगवान राम त्रेता में सीता मां के पास गए जनकपुर, तो जनकपुर में जब राम जी सीता मां को वरमाला पहना रहे थे, सीता जी और राम जी का विवाह हो रहा था, तो जनकपुर में जितनी सखियां थीं, राम को जितनी स्त्रियों ने देखा, लड़कियों ने देखा, सब राम को मन ही मन ये कहा कि प्रभु हमारे पति कब बनोगे आप? राम जी बोले कि हम तो सीता के पति बन चुके हैं, हमने तो एक विवाह का संकल्प लिया है, लेकिन आपकी इच्छा है। भगवान का धर्म है कि भक्त की हर इच्छा पूरी करे। तो उनके अंदर भगवान माता सीता की तमाम सखियों के अंदर भाव आया कि हम आपके पत्नी बने। तो भगवान बोले, द्वापर कृष्ण, मैं राम बनकर आया, अभी तो एक पत्नी वाला हूं, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम सबका वर्ण करके मैं तुम सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो त्रेता के राम उनकी इच्छाएं को पूरी करने के लिए भगवान द्वापर में कृष्ण बने। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे विवाह हुए।
क्योंकि वो सब राम को पति के रूप में चाहती थी। ये पहला कारण है राम का कृष्ण बनने का पहला कारण। अब राम कृष्ण क्यों बने, दूसरा कारण सुनिए। आपने राम कथा में एक स्त्री के बारे में सुना होगा कि लक्ष्मण जी ने नाक काट दी। कौन थी वो जिसकी नाक लक्ष्मण जी ने काटी? जोर से। सूपनखा रावण के बहिनी, ये रावण की बहन है। अच्छा ये बताओ, सूपनखा राम से क्या कहती है? आप हमसे विवाह कर लो। क्यों? राम से विवाह करने का प्रस्ताव सूपनखा रखती है। मुझे बताओ कि राम से विवाह करने का प्रस्ताव सूपनखा ने रखा तो वो प्रस्ताव सही था कि गलत था? बोलो जोर से। मैया, सूपनखा ने राम को कहा कि ब्याह कर लो। सूपनखा सही कर रही है कि गलत कर रही है? हैं? क्यों मेरी मां? राम जैसे पुरुष को देखकर कौन सी स्त्री नहीं चाहेगी कि ये हमारे पति हो जाएं? और एक बात बताओ, यदि मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा, मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा, तो मीरा ने सही किया कि गलत किया? बोलो जोर से। तो मीरा कृष्ण को पति के रूप में चाहती है तो मीरा सही है, तो सूपनखा भी तो राम से विवाह करना चाहती है, तो वो गलत क्यों है? वो गलत क्यों है? आपको मैं बताऊं, उस सूपनखा के कारण, वही सूपनखा त्रेता युग की, द्वापर युग में भगवान ने उसे भेजा। पता है आपको? द्वापर युग में सूपनखा क्या बनी? त्रेता की सूपनखा द्वापर युग में कुब्जा बनी। क्या बनी? क्या बनी? कुब्जा। और उस सूपनखा की इच्छा थी ना कि आप हमें पति के रूप में मिलो, तो भगवान किसी की इच्छा निराश नहीं करते किसी को। उस सूपनखा को भगवान ने द्वापर में कुब्जा बनाकर भेजा और उसके इच्छाओं को भगवान ने पूरा किया। कृष्ण कुब्जा से चंदन लेते हैं और कुब्जा की कुबड़ ठीक करते हैं। कुरूपवान थी, स्वरूपवान बनाया। तो राम जी, त्रेता वाले राम द्वापर में कृष्ण बनकर आए। किसके लिए? कुछ काम रह गए थे तो आए। तो भगवान राम के कुछ काम अधूरे थे त्रेता में, उन्हें पूरा करने द्वापर में आए। अच्छा, राम जी का एक काम अधूरा और है, उसे पूरा करने कलयुग में आएंगे भगवान। बताओ राम जी का वो कौन सा काम अधूरा रह गया जिस काम को पूरा करने भगवान कलयुग में आएंगे? द्वापर में भी पूरा नहीं हुआ, त्रेता में भी पूरा नहीं हुआ, कलयुग में पूरा होगा। बताओ वो कौन सा काम है जो भगवान का त्रेता में पूरा नहीं हुआ, द्वापर में पूरा नहीं हुआ, कलयुग में पूरा करने काम आएंगे? बताओ कौन सा है? सुनो, वैष्णवी मैया है कि नहीं? वैष्णव माता, बोलो हाँ। ये जो वैष्णव माँ है, ये वैष्णवी जो माँ है, ये कुंवारी है, आपको पता है? वैष्णव माता ने कहा था राम से कि आप मेरे से विवाह कर लो। राम जी बोले कि हम जब रावण को मारकर लौटेंगे, यदि आपने हमें पहचान लिया तो हम आपसे विवाह करेंगे। राम जी आए पर वो पहचान ना पाई। तब राम जी बोले कि आपसे अब हम विवाह करने कलयुग में आएंगे। तो वैष्णव मैया आज भी, वैष्णव देवी विराजी हैं और इस कलयुग के अंत में भगवान राम कल्कि बनकर आएंगे। तब कल्कि भगवान का विवाह मां वैष्णवी से होगा।
ये सब त्रेता के पेंडिंग काम है। त्रेता में जो काम पेंडिंग रह गए ना, कलयुग तक में आके करना पड़ेगा पूरा। तो भगवान से लोग कहते हैं आपने इतने विवाह क्यों किए। अब भगवान से कोई विवाह करना चाहे तो फिर भगवान उसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे क्या। मीरा ने पति के रूप में चाहा तो भगवान का तो कर्तव्य है कि वो पति बनकर मीरा को मिले। यशोदा ने पुत्र रूप में चाहा तो पुत्र रूप में मिल गए, मां बन गई यशोदा, दूध पिला रही है। द्रौपदी ने भाई के रूप में चाहा तो भगवान भाई बन के द्रौपदी के आए। क्यों मेरी मां, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को कोई पति रूप में भजे तो पति बन जाते हैं। अर्जुन ने मित्र भाव से भजा तो मित्र बन गए, हाँ या ना। शिशुपाल ने शत्रु भाव से भजा तो शत्रु बन गए। भगवान को जो भक्त जिस भाव से भजता है, भगवान अपने भक्त को उस भाव से दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। ये भगवान का काम है, सही है। भगवान का एक काम और बाकी था त्रेता का, जो कलयुग में पूरा हो चुका है। अब बताओ ये कौन सा काम बाकी था। त्रेता का एक काम और बाकी था राम जी का, जो कि द्वापर में इस कलयुग में पूरा हो चुका। वो लीला हो चुकी कलयुग के प्रारंभ में, अब कलयुग के अंत में एक लीला और होगी। आपको पता है इस कलयुग में भी भगवान का अवतार हो चुका है एक, नहीं पता? सुनो, राम जी का एक काम अधूरा था त्रेता में, जो इस कलयुग में आके पूरा हुआ। सुनो कौन सा? मैया हो गई तुम्हारी फोटो वीडियो, सुन नहीं रही हो मेरी मां। सुनो, ये बताओ कि रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो सीता मां कौन थी? असली सीता थी या छाया सीता थी? रावण ने सीता मां को चुराया, वो असली सीता थी कि छाया सीता? कौन थी वो? कौन थी वो? क्या नाम था उनका? छाया सीता का नाम क्या था? उनका नाम था वेदवती। क्या नाम था? जोर से। उनका नाम था वेदवती। रावण ने जिन सीता को चुराया वो वेदवती थी। और ये वेदवती कौन है? ब्रह्मा जी की पुत्री। ये वेदवती तपस्या कर रही थी कि मैं राम को पति के रूप में चाहती हूं, मेरा विवाह राम से हो। एक दिन इनकी तपस्या भंग करने रावण आ गया। रावण ने इनका स्पर्श कर लिया तो रावण के स्पर्श से इनकी तपस्या भंग हो गई। इन्होंने श्राप दे दिया है, रावण तूने मुझे स्पर्श किया, जा आज के बाद दोबारा यदि तूने मुझे स्पर्श किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण चरणों में गिरा, माता क्षमा करो। बोली अच्छा ठीक है, यदि मैंने तुझे कृपा की दृष्टि से एक बार देख लिया तो तू अमर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रावण को श्राप था कि तू नारी को आज के बाद किसी नारी को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श किया, वहीं से तेरे सर्वनाश होने के दिन चालू हो जाएंगे। तो राम जी ने वेदवती को छाया सीता के रूप में बुलाया। असली सीता अग्नि में वास कर रही थी। रावण छाया सीता को लेकर गया और छाया सीता ने श्राप दे रखा था कि तूने मुझे स्पर्श किया तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए रावण लंका में कहता है कि एक बार बिलोक मम ओरा, हे सीता एक बार मेरी ओर देख लो।
क्योंकि रावण जानता था कि यदि एक बार कृपा दृष्टि डाल देंगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। इसलिए सीता माँ ने रावण की ओर एक बार भी नहीं देखा। तृणधरि ओट कहत वैदेही सुमर अवधिपति परम स्नेही। तिनके को देखकर बात करती हैं। जब राम जी ने रावण को मारा और सीता माँ वेदवती को अग्नि परीक्षा जो देनी पड़ी, वो अग्नि परीक्षा नहीं, सीता मई अग्नि में थी तो अग्नि से वापसी थी। तो ये जो वेदवती हैं, इन्होंने राम जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पत्नी बनकर के आपका कार्य किया, लेकिन ये बताओ कि आपने मुझे पत्नी बनाया और रावण के पास भेज दिया। मैंने तो आपके दर्शन का लाभ लिया ही नहीं, मैंने तो आपकी सेवा की ही नहीं अच्छे से, तो मुझे कब स्वीकार करेंगे? तो राम जी ने वेदवती से कहा कि मैं कलयुग में आऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, वही वेदवती इस कलयुग में माता पद्मावती बनकर के प्रकट हुई और वही भगवान नारायण, वही भगवान राम, व्यंकटेश भगवान, जिन्हें आज वर्तमान में आप लोग तिरुपति बालाजी कहते हैं, तिरुपति बालाजी बन करके आए। श्रीनिवास उनका नाम था। क्या नाम था? जोर से, श्रीनिवास। तो भगवान श्रीनिवास जी माता पद्मावती से विवाह करते हैं और यशोदा मां से भी भगवान ने एक वचन भगवान कृष्ण का था। भगवान श्री कृष्ण से मैया यशोदा बोली 100 साल बाद, जब मैया और कन्हैया का विछड़ना हुआ, 100 वर्ष बाद मिले, तो यशोदा माँ बोली कि कन्हैया, मैंने तेरे विवाह, तेरे बालपन का सुख तो लिया, दूध पिलाने का, तेरी लीलाओं को, लेकिन तेरा विवाह में मैं सम्मिलित ना भई। कन्हैया के विवाह में यशोदा माँ सम्मिलित कहाँ हुई? तो यशोदा माँ ने कहा, कन्हैया मैं एक बार तेरा विवाह देखना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैं कलयुग में आऊँगा श्रीनिवास बनकर, तो फिर से तेरा बेटा बनूं और तू ही विवाह कराना। तो श्रीनिवास, यशोदा माँ उस जन्म में कलयुग में एक स्त्री के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने श्रीनिवास जी का माता पद्मावती से, जो त्रेता की वेदवती हैं, उनसे विवाह किया। तब से लेकर भगवान आज तक तिरुपति बालाजी के रूप में विराजे हैं। उनका नाम तिरुपति क्यों पड़ा? त्रिपति नाम उनका असली है। क्या नाम है उनका? त्रिपति। क्या नाम है? पहले ये बताओ, तिरुपति बालाजी को जानते हो, सुना है कि नहीं? सुना है तिरुपति बालाजी के बारे में? व्यंकटेश भगवान कहते हैं। कहां पर उनका मंदिर है बताओ जरा? दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण भारत में। जब आप मदुरई के पास, मदुरई से कुछ 100 किलोमीटर दूर है, जब आप रामेश्वरम का दर्शन करने जाते हैं, रामेश्वरम ये है तिरुपति बालाजी का दर्शन। जब आप रामेश्वरम जाते हैं तो फिर वहां पर रामेश्वरम से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर तिरुपति बालाजी का भव्य दर्शन है। अभी जो आपने सुना तिरुपति जी के लड्डुओं में मांस वांस मिलाने की, अभी टीवी पे घटना चली थी ना, कि लड्डुओं में मांस मिलाया गया और सनातन भक्तों के आस्था के संग खिलवाड़ किया गया। अभी तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में कुछ विधर्मियों ने देसी घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई। तो वो जो तिरुपति बालाजी के मंदिर के लड्डुओं की बात उठी, वो तिरुपति, उनका नाम है त्रिपति। क्या नाम है? त्रिपति। त्रिपति मतलब जो 3 के पति हैं, पद्मावती, माता लक्ष्मी और भूदेवी, 3 के पति हैं, इसलिए उनका नाम है त्रिपति। इनका बाद में नाम पड़ा तिरुपति। बोलिए तिरुपति बालाजी की। तो ये तिरुपति बालाजी। तो कलयुग में आज से 1000 साल पहले
तिरुपति बालाजी के हाथ में स्वामी रामानुजाचार्य जी ने, हमारे आचार्य चरण ने भगवान तिरुपति बालाजी के हाथ में जो शंख चक्र है, वो शंख चक्र देने वाले तिरुपति बालाजी को स्वयं रामानुजाचार्य जी हैं। 1000 साल पहले ये घटनाएं, ये लीलाएं हुई। तिरुपति बालाजी का प्राकट्य तो उससे भी पहले हुआ, पर वो तिरुपति बालाजी के इस रूप से जाने गए। तो ये भगवान राम के इतनी सारी, एक जन्म से, एक अवतार से अनेक अवतारों का प्रोग्राम फिक्स हो जाता है भगवान का। इसलिए कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथाएं इतनी हैं कि हम लोग सारी जिंदगी निकल जाए सुनते सुनते, तो भगवान के 1000 जन्म हम लें तो भी भगवान की संपूर्ण कथाएं नहीं सुन पाएंगे। इतनी कथाएं हैं भगवान की। भगवान के इतने अवतार हैं, इतनी लीलाएं कि सब सुन पाना भी संभव नहीं है, सबको याद रख पाना भी संभव नहीं। तो भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। तो ये जो रास है, ये गोपियों का भक्त से भगवान का मिलन है। ये भक्त और भगवान का क्या है? मिलन है। गोपियों के संग भगवान रास रचा रहे हैं। सब गोपियों को बुलाया, गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर दौड़ी भगवान के लिए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। भगवान ने एक सुंदर सा गीत गाया, सारी गोपियों को बुलाया। गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर कृष्ण के लिए दौड़ पड़ी। मेरे कृष्ण, संसार के काम करना चाहिए, पर संसार के काम तब तक जब तक प्रभु याद ना करें, तब तक। भगवान से बढ़कर के काम नहीं है। काम खूब करो, पर भगवान के बीच में काम ना हो। भगवान सारे काम धाम से मन हटाकर काम धाम की व्यस्तता में भी समय निकालकर अपने भगवान को याद करना चाहिए। क्योंकि भक्तों, आप मानो या ना मानो, ये संसार में आप कितने भी दौलत जोड़ लो, कितने भी रिश्तेदार जोड़ लो, काम ना रिश्तेदार आएंगे, काम ना दौलत आएगी। हम सबके संग भगवान ही चलते हैं, भगवान ही हमारा साथ निभाते हैं। इसलिए जिस परमात्मा ने द्रौपदी का साथ दिया, जिस परमात्मा ने सुदामा का साथ दिया, वही भगवान हमारा और आपका भी साथ देंगे। तो जब साथ वही देंगे, तो ऐसे साथी को हम भुलाएं क्यों? अच्छा ये बताओ, आपका साथी कौन है? मैया, आपका साथी कौन है? जोर से। और आपका जीवन साथी कौन है? क्यों मैया, आपका जीवन साथी कौन है? मैया, आपका जीवन साथी कौन है? और ये जो आपका पति है, वो कौन है? पड़ोसन का साथी है। भगवान हमारे जीवन साथी, पति हमारा पड़ोसन का साथी है। हाँ, अच्छा है। क्यों लाल मैया, पति कौन है आपके? हैं? कौन है? राक्षस? पति भगवान हम सबके असली साथी हैं। साथी ऐसा हरदम साथ निभाता है, बुरे वक्त में साथ खड़ा हो जाता है।
ऐसा भगवान। इसलिए एक भगवान के सिवा किसी को अपना बनाना भी मूर्खता है। हे प्रभु आप हमारे हैं, एक भगवान के आश्रित भरोसे रहना अच्छा है। सारी गोपियां आईं, भगवान ने गोपियों से कहा देवियों जाओ अपने घर। सब गोपियां आईं काम धाम छोड़ के, कोई गाय दौड़ रही, कोई आंखों में काजल लगा रही, सब काम छोड़ के गोपियां दूध पी रहे बच्चे उनको छोड़ के आई। सब छोड़ दिया गोपियों ने। धन्य है गोपियों की भक्ति, भगवान को सर्वोपरि रखती है। अच्छा मैया ये बताओ, यदि चुनना पड़े, एक तरफ आपका परिवार है, एक तरफ आपका पैसा है, दूसरी तरफ भगवान है, और इनमें से एक को चुनना पड़े, एक तरफ आपके बच्चे हैं, पति है, दूसरी तरफ आपकी दौलत है, तीसरी ओर आपके भगवान है, यदि चुनना पड़े इन तीन में, तो मैया और भैया कैसे चुनेंगे आप लोग? परिवार, पैसा और भगवान, ये भैया बताएंगे। हाँ बताओ कैसे चुनोगे? आपके बगल वाले हैं, चुनोगे? मैया आप कैसे चुनोगी? हैं? परिवार को, पैसे को? ये मैया पैसे चुनेगी, लाल मैया पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? मरोगी तुम्हारी ऊपर ही बरसाए जाएंगे पैसे, एक ना उठा पाओगी। क्यों मैया? जब आदमी मरता है तो पैसे ही तो बरसाए जाते हैं मुर्दे के ऊपर, नहीं बरसाए जाते? इसलिए क्योंकि तुम्हारी भूखे नहीं मिट रही है पैसे से। सुनो, देखो भगवान के मिलने में कसर कहां है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बात समझ में आ जाएगी सबके। एक राजा था, चित्त लगा के सुनना। मैया, ओ पंचायती मैया, तो कहां से तुम घुस आई और लड़ने लग गई? बैठ जाओ मेरी मां। सुनो एक कहानी। एक राजा था, उस राजा ने एक मंदिर बनवाया, बड़ी पूजा करता, बड़ा धार्मिक राजा, बड़ा भक्त राजा, बेचारा भगवान से बहुत प्यार करता। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, राजा ने चरणों में प्रणाम किया। पहली बार भगवान को प्रत्यक्ष देखा, आंखों से आंसू की धार लग गई। हे प्रभु मैं पापी हूं, पर आपने मुझे कृतार्थ किया दर्शन देकर। भगवान ने कहा, राजन तुम बड़े धर्मात्मा हो, बड़े अच्छे हो, सरल हो, कुछ मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु आपने सब तो दिया है, क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ भी। जब राजा से भगवान ने बार बार कहा कुछ मांगो, तो राजा ने कहा, प्रभु मेरी जो प्रजा है, एक बार आप ऐसी कृपा करो कि मेरी प्रजा को आप अपना दर्शन दे दो, क्योंकि वो इतनी भक्ति तो कर ना पाएगी कि आपका दर्शन इस तरह पाए, लेकिन आप कृपा करेंगे तो आपका दर्शन उनको हो जाएगा, तो आप मेरी प्रजा को दर्शन दो। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, कल सुबह 10 बजे तुम जिस जिस को ले आओगे हम उसको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। राजा भगवान को प्रणाम करके नगर की ओर चला। नगर वासियों पर डिंडोरा पिटवाया। डिंडोरा समझते हो? बाजा बजवा। ए भैया सुनो सुनो, कल 10 बजे भगवान मिलेंगे, चलना है मंदिर। वहां पर जो जंगल में, राजा ने एक जंगल में मंदिर बनाया था एकांत में, तो वहीं रोज जाता था। तो गांव से थोड़ा
2-4 किलोमीटर दूर था। गांव में डिंडोरा, अपने राज्य में डिंडोरा। सुनो सुनो, कल 10 बजे आना, वहां पहुंचना है। सवेरे 7 बजे आना, 7 बजे चलेंगे कीर्तन करते हुए। कल भगवान दर्शन देने का बोला है 10 बजे, चलो। अब लो भैया, जब गांव के लोगों ने सुना तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। सवेरे 7 बजा, 5 बजे से ही लोग आने लग गए। ढोलक लेकर के, तबला लेकर के, मंजीरा लेकर के, झांझ लेकर, कीर्तन, श्रीमन नारायण श्रीमन कीर्तन। राजा सवेरे 7 बजे तैयार भये और कीर्तन करते हुए सारे ग्रामवासी, बच्चे, बूढ़े, पुरुष, स्त्रियां। अब भगवान का दर्शन कौन छोड़े? क्यों मैया? और वो भी फ्री में मिल रहे हैं भगवान। पैसे से मिलते तो अलग विषय था, अब फ्री में भगवान मिल रहे हैं तो चलो, सारे लोग चल पड़े। पर जैसे ही गांव से बाहर जंगल की ओर गए तो गांव वालों को दिखाई पड़ा कि वहां पैसों का ढेर लगा है। अब तो गांव वाले पहली बार इतना पैसा देखे। सारे गांव वाले चढ़ गए पैसे के ढेर में, समेटने लगे। कोई गमछा बिछा के, कोई दुपट्टा बिछा के, कोई कैसे। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़ों ने बच्चों को काम पे लगाया, जाओ ढो ढो के घर में रख के आओ पैसा। जाओ। खेपा खेप चालू हो गई, ढो रहे हैं पैसे। राजा समझा रहे नहीं, ये पैसे के ढेर में ना चढ़ो, आगे भगवान है। गांव वाले बोले, राजा साहब हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, भगवान से बोलना कल मिलें 10 बजे। आज हमें पैसा मिला है, हम छोड़ नहीं सकते। सब ढो रहे हैं। राजा ने कुछ लोगों को समझाया, आधे से ज्यादा गांव वाले तो वो पैसों के ढेर में चढ़े रहे, जैसे जितना मिला समेट रहे हैं। पर कुछ लोग बोले नहीं, पैसे में मन नहीं लगा, चलो भगवान मिलेंगे, चलो। राजा के संग कुछ लोग बचे, 20-25 लोग चले। जैसे ही आगे चले, आधा 1 किलोमीटर आगे देखा तो सोने का ढेर लगा। अब तो वो गांव वाले आपा खो बैठे कि भैया पैसा तो छोड़ दिए, पर ये तो सोना है। अब ले भैया, वो लोग अपना दुपट्टा बिछा बिछा के सोना भरने लग गए। जिससे जितना उठा उसने अपना तैयार किया, गठरी सिर पे रखी और भागा। राजा चिल्ला, अरे भैया आगे भगवान है, मिल लो भगवान से, दर्शन कर लो। सब भागे। अब राजा और रानी बचे 2। राजा बोले, रानी से चलो तुम ही कर लो दर्शन। 1 किलोमीटर और आगे बढ़े तो हीरे का ढेर लगा। रानी बोली, ये हार बनाने लायक हीरा है, ऐसा हीरा तो आपने दिया ही नहीं हमें। और रानी चढ़ गई ढेर में, समेटने लग गई रानी कि ये वाला हार बनवाऊंगी। राजा बोले, 10 बज रहे हैं, चल भाग्यवान, ऐसे कितने हार तुझे दे दूं। ना महाराज, ऐसा हार आपने आज तक नहीं दिया, ये वाला हीरा नहीं है मेरे पास। रानी को समझाए पर रानी नहीं मानी। बोले, आप दर्शन कराओ, मैं तो ये ताकूंगी कि ढेर कोई न ले जाए। राजा रोते रोते मंदिर अकेले आए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले कि राजन, तुम तो बोले गांव वालों को आएंगे, लाएंगे दर्शन, आपने तो लाए नहीं किसी को। राजा बोले, महाराज सारे लोग निकले थे आपका दर्शन करने, सारे लोग निकले थे आपको पाने, पर रास्ते में कहां उलझ गए? कोई पैसे में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई हीरे में उलझ गया। भगवान बोले, राजन यही तो मेरी माया है। जो सोना चांदी हीरा मोती से मन हटाकर जो केवल मन मुझ में लगाता है, तुम देखो सोना चांदी में कहीं ना उलझे तो तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। जो उलझ गए वो मेरे दर्शन से वंचित रह गए। जो संसार में उलझ जाता है वही भगवान से वंचित हो जाता है।
और जो संसार में नहीं उलझता वो भगवान तक जरूर पहुंचता है। राजा ने एक सवाल किया कि महाराज, हे भगवान, मैं रोज आपके दर्शन करने आता, कल भी मैं आया, तब तो रास्ते में कोई सोना चांदी का मुझे ढेर नजर नहीं आया, आज सबको ढेर कैसे नजर आया? भगवान बोले, जो मेरी ओर बढ़ता है उसे सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा तो मिलता है। सुनो मेरी माँ, जब भक्ति के पथ पर बढ़ोगी ना, पैसा खूब मिलेगा, लेकिन इस पैसे में उलझ ना जाना। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है ना, तो एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है। माँ अपने बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ाती है, नीचे उतारती है और चली जाती है काम करने। जब माँ अपने बच्चे को नीचे उतारना चाहती है गोद से, तो एक खिलौना पकड़ा देती है। हाँ या ना? ऐसे ही जब भगवान अपने भक्त को अपने से दूर करना चाहते हैं, तो उसे मान बढ़ाई का, पद प्रतिष्ठा का, पैसे रुपए का खिलौना पकड़ा देते। तू पैसे पा, खेल मौज कर। लोगों को लगता बड़ी कृपा है, भगवान ने खूब पैसा दिया। अरे ये पैसा तो लॉलीपॉप है, खिलौना है। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के पास राजा की लड़की थी और राजा की बहू थी। क्या मीराबाई के पास कोई पैसे की कमी थी? सोना चांदी तो उसके कमरे में कुंटलों से भरा था, लेकिन वो सबसे मन हटाई और क्या कह रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसने सोने को धन नहीं कहा, उसने राम नाम को, कृष्ण नाम को धन कहा। इसलिए मीराबाई मीरा है, क्योंकि उसने पैसे में, जगत में मन नहीं लगाया, जगन्नाथ में मन लगाया, भगवान में मन लगा। और हम लोग मन कहाँ लगा रहे हैं? संसार में। संसार में रहना बुरा नहीं है मेरी माँ, पैसे कमाने भी बुरे नहीं है, कमाओ पैसा, पर पैसे के कारण पागल ना हो जाओ। भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान मिले तो सब मिला, पैसे की कीमत क्या है? मीराबाई क्या पैसे को महत्व देती हैं? बोलो, क्या उस जगत के पालनहार के आगे पैसे का कोई महत्व है? लेकिन क्या करें, ये जगत के लोगों का मन जरा पैसे से हटे तो भगवान में लगे। बड़ा कठिन है। हम जैसे कितने लोग तुम्हें समझा समझा के मर गए, पर ये दुनिया वाले समझते कहाँ हैं। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमा, खूब पैसे कमाओ, खूब काम करो, मेहनत करो, पर पैसा कमाओ सेवा के लिए, कि हम पैसा कमाएंगे उससे दीन दुखियों की सेवा करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। अच्छा ये बताओ, पैसे से इच्छाएं पूरी होती हैं कि जरूरतें पूरी होती हैं? फास्ट, पैसे से इच्छाएं पूरी होती हैं कि जरूरतें पूरी होती हैं? उत्तर दो जोर से मेरी मां। क्यों मैया, पैसे से क्या पूरी होती हैं? दादाजी बताओ, पैसे से क्या पूरी होती हैं? इच्छाएं। पैसे से इच्छाएं पूरी होती हैं। कितने लोग इसका समर्थन करते हैं? हाथ उठा के बताओ। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं। कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? हाँ, पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं। जरूरत क्या है? चलो बताओ, जरूरत क्या है? जोर से। रोटी बोलो, रोटी। मैया रोटी, लाल मैया रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। पैसे से इच्छाएं नहीं, जरूरतें पूरी होती। जरूरत क्या है? भगवान करे आपके घर में रोटियां हो, आपके घर में पहनने को बढ़िया कपड़ा हो, और सबके पास खुद का भगवान की कृपा से एक एक दो दो मकान तो होने ही चाहिए सबके, एक तो कम से कम हो। तो रोटी कपड़ा तुम्हारे बच्चे पढ़ सकें, इतना पैसा भी तुम्हारे पास होना चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, ये सबकी जरूरतें हैं।
तो पैसा जरूरत पूरी करता है, पैसा कभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। इच्छाएं रावण की पूरी ना हो पाई तो इच्छाएं आपकी और हमारी क्या पूरी हो सकेंगी? बताओ, क्या इच्छाएं रावण की पूरी हो सकी? जब इच्छाएं रावण की पूरी ना हो पाई तो आपकी और हमारी क्या पूरी होंगी? इसलिए जीवन को जरूरतों के हिसाब से ढालो, इच्छाओं के हिसाब से ना ढालो। लेकिन आप लोग, अब सवाल आपसे फिर, आप अपनी जरूरतें पूरी करने में लगे हैं या इच्छाएं? सच्ची बताना, अपने दिल में हाथ रख के बताना ग्वालियर वासियों, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने में तुम लगे हो कि जरूरतें? बोलो। इच्छाएं तो बेटा पूरी हो चुकी, जरूरतें तो पूरी हो चुकी, अब इच्छाएं पूरी करने में लगे हो। आप इच्छा देखो, रोटी तो आप में से कितनों के घर में भगवान ने पेट भर भोजन दिया है? किस किस के घर में भगवान ने दाल रोटी अच्छी दे रखी है? खूब बढ़िया दाल रोटी चल रही है ना? रोटी, कपड़ा, किस किस के घर में बढ़िया कपड़े हैं पहनने के लिए? तुम्हारे बच्चे नंगे भूखे तो नहीं है ना? खूब कपड़े पहना सकते हो ना बच्चों को? तो रोटी कपड़ा तुम्हारे पास है। मकान, किस किस के पास भगवान की कृपा से आपका खुद का मकान है? चलो, आप में से कितने लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप बढ़िया फीस ही जमा कर पा रहे हो टाइम टेबल से? कितने लोग ऐसे हैं? मतलब सबके ही जरूरतें पूरी हैं। क्यों भैया, आप सबकी जरूरतें पूरी हो गई कि नहीं? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा की जरूरतें सबकी पूरी हैं? बोलो हाँ, जोर से हाँ। अब आप क्या पूरी करने में लगे हो? इच्छाएं। इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी, तुम लोगों की पूरी हो जाएंगी। इन इच्छाओं के कारण आप लोग रोते हो, परेशान रहते हो, दुखी हो। अरे जरूरतें पूरी हो गई, मेहनत करके पैसा कमाओ, और यदि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया है तो दीन दुखी की सेवा में लगाओ, भूखे को रोटी दो। अब तुम्हारे बच्चे खूब रोटी खा सकते हैं तो किसी और के बच्चों को, जो बेचारे भूखे प्यासे सड़क में फुटपाथ पे बेचारे नंगे भूखे घूम रहे हैं, उनको जरा स्वेटर दे दो, उनको जरा चप्पल जूता पहना दो, गरीब बच्चों को जरा उनको दाल रोटी की व्यवस्था करा दो। दूसरों के लिए जियो ना, अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं, चिड़िया भी जाती है दाना लेके आती है और अपने बच्चों के मुंह में डालती है घोंसले में। क्यों भैया? चिड़िया भी जंगल से जाके दाना लाती और बच्चों के मुंह में डालती है। अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं, लेकिन सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दास अनिरुद्ध को भी, हम बिल्कुल पैसा ना कमाएं, हम बिल्कुल काम ना करें तो भी हमारा गुजारा हो जाएगा। मैं बचपन में भीख मांगने से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। जैसे ये बड़ा गांव है, ये बड़ा गांव तो बड़ा है, नाम ही इसका बड़ा है। मैं तो एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा जन्म भी मध्य प्रदेश का है, जबलपुर जिला, रेौंझा गांव। एक छोटे से गांव का हूँ मैं बचपन में भीख मांगने जाता था गांव में, सबके घर, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। गांव के लोग मुझे, गांव की महिलाएं सूपे में सीधा लगा कर देती थी, आटा जरा सा, दाल जरा सी, चावल, थोड़ा आलू भी देती थी माताएं, थोड़ा नमक के ढेले भी हमें भीख में मिलते थे, और कोई कोई हमें जरा कटोरी में घी भी दिया करता था। तो मैं बचपन में गांव में भीख मांगने जाता था। जब भीख मांग के आता था, जब वो आटा देता था माँ को, दाल देता था, तब हमारी माँ भोजन बनाती थी, और भोजन बनाए और फिर हम लोग उसका भोग लगाएं भगवान के मंदिर में, और फिर हम लोग खाते थे। मैं खुद भीख मांगने जाता था गांव में। मेरी शुरुआत तो यहाँ से, जब मैंने होश संभाला ना, तब मेरे कंधे में 3 झोला टांग देती थी माँ। 3 झोला मतलब एक आटा का, एक दाल का, एक चावल का। तीनों झोली में आटा चावल दाल मांग के गांव से ले आया करता था। माँ बनाया करती थी, खाया करता था। मेरे पास ना कपड़े, मेरी मौसी आती थी साल में एक बार, हफ्ते भर के लिए। तो मेरी मौसी, मेरा एक भाई है, मौसी का लड़का,
वो शहर में रहता था, तो वो जीन्स शहर के लोग पहनते थे, हम गांव के थे, शुद्ध गांव के, तो जीन्स हमारे यहाँ नहीं था। तो मेरी मौसी जब आती थी तो वो कभी कभी भाई के कपड़े उतारे हुए जो वो रिजेक्ट कर देता था तो वो ले आया करती थी। मैं उन कपड़ों को देखकर बहुत प्रसन्न होया करता था, और एक जोड़ी कपड़ा लाती थी तो 1 साल तक मौसी का इंतजार करता था कि मौसी आएगी तो कपड़े लाएगी। और वो भी कपड़े जब लाती थी तो मैं उनको बड़े शौक से, जब मैं कहीं जाता था तो उन कपड़ों को पहन के जाता था। हमारे पिताजी साल में 1 बार कपड़े दिलाते थे। मैं पैंट पहनता था बचपन में तो दोनों पीछे छेद हो जाते थे, इतने बड़े बड़े घिस जाते थे, मतलब चड्डी दिखने लग जाती थी पैंट से, शरीर ढकता ही नहीं था। ये गरीबी है। ऐसे कपड़े मैंने बचपन में पहने। जीन्स पहनने को मैं तरसता था, महंगा आता था, पिताजी दिला नहीं पाते थे, गरीबी जरूरत से ज्यादा थी। ऐसे हाल में मैंने अपना बचपन गुजारा है। 1-1 रुपए की कीमत क्या है। जब मैं भीख मांगने जाता और जरा चावल के 4 दाने गिर जाते थे ना, मैं उन्हें समेटा करता था। 4 दाने की कीमत क्या है, मेरे से बेहतर शायद आप भी ना जानो। गरीबी सब कुछ कराती है साहब। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। ऐसी गरीबी में हमारे पिताजी मंदिर में एक पुजारी थे। ठाकुरों का, वहां पे जमींदारों का, बड़े बड़े लोगों का मंदिर था। मंदिर बनाया तो उन्होंने पुजारी के रूप में हम लोगों को रखा। उन लोगों ने फिर हम लोगों से कहा पिताजी से कि ये मंदिर खाली करो। सावन का महीना था। पिताजी ने कहा कि अभी हमारा घर नहीं है, आप हमें बरसात तो रहने दो। उन लोगों ने सावन के महीने में घर का सारा सामान फेंक दिया। मुझे याद है हम लोग सारा सामान उठाकर, उस समय गांव में हम लोग मंदिर के पुजारी थे, एक मंदिर की पूजा करते थे, राम जानकी मंदिर था। उस मंदिर के मालिक ने, क्योंकि गांव में अक्सर जो मंदिर होते थे ना वो माल गुजारों के होते थे, जमींदारों के होते थे, तो वो हम लोगों को, मतलब पुजारियों को रखते। अब उनका कहना है कि मंदिर खाली करो। भाई मंदिर उनका था तो वो कभी भी खाली करा सकते थे, ये उनका अधिकार था। सही था कि उन्होंने मंदिर खाली कराया, लेकिन उस समय खाली कराया जब सावन था, पानी बरस रहा था। पिताजी ने कहा बारिश के बाद खाली कर देंगे, नहीं माने, सामान डेरा फेंक दिया। तब हमारी माँ और हम सब लोग, पिताजी हम सब, दूसरों के घर में जाके रात गुजारते थे। कैसे कैसे दिन गुजरते थे। हम तो छोटे थे, लेकिन उस समय हमारी माँ, हमारे पिताजी किस तरह की स्थितियों से गुजरे हैं हम लोग जानते हैं। घर नहीं था तब पिताजी ने माता के नाम से इंदिरा आवास योजना का पैसा देती थी सरकार, 20,000 रुपये। उसमें 5,000 घूस देनी पड़ती थी, जिसमें 15,000 रुपये मिलते थे। उस 15,000 रुपये में पिताजी ने घर बनवाया था। एक 18 बाई 20 का एक प्लॉट है, 18-20 का एक प्लॉट है। पिताजी ने पहले उससे ले रखा था, पर उसमें घर नहीं बना, तो 20,000 रुपये मिले, 15,000। उस 15,000 में घर बनाए और उसमें हम लोग रहे। आप आश्चर्य मानेंगे, उस घर में अभी भी हम लोग रहते हैं। घर वही है, पहले चिनाई मिट्टी की हुई और जैसे तैसे पिताजी ने बनाया, उसी को फिर उसी पे हम लोग, अभी कोरोना काल में भी हम लोग उसी गांव में उसी घर पे रहे। अभी कोरोना काल में भी अभी भी हमारे बड़े भैया वहीं पर रहते हैं। ये वो घर है, आप टीवी पे देख सकते हैं। ये वो घर है, पहले एक ही छत थी कच्ची सी, फिर उसको बनाए। ये मंदिर जिसमें हम लोग पूजा करते थे। ये हमारा गांव है, जिस गांव में हम लोग, हमारा जन्म हुआ, हम पले बढ़े। ये हमारे गांव में
एक तालाब है जिस तालाब में हम लोग नहाते थे, और ये घर के ठीक सामने था। ये वही घर है जिस घर में हम लोग बचपन में रहे, बाद में इस घर को खाली। ये वो मंदिर है, आप देखिए टीवी पर, ये राम जानकी मंदिर है ना, हम इस मंदिर में रहा करते थे। तो अब तो हम लोग इस मंदिर में जाते हैं, ये मंदिर है। इस मंदिर में हम लोगों का बचपन गुजरा, यहीं रहे। पर जब थोड़ा बड़े हुए तो मंदिर के मालिक ने यहाँ से हम लोगों को निकाल बाहर किया। ये जो बाउंड्री है ना, ये जब मैं छोटा था तब मेरे सामने हुई थी। ये जो राम जानकी मंदिर लिखा है ना उसमें, ये मेरे सामने ही लिखा गया था। इस बात को अब 20 साल हो रहे हैं, 20 साल। अब तो ये मंदिर भी अलग तरीके से हो गया, हमारे टाइम पे अलग तरीके से था। ये मंदिर, ये वही दरवाजे हैं, ये वही मंदिर है जिसमें हम लोग पूजा करते थे। ये बातें हम केवल आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखो गरीबी क्या होती है, मेरे से बेहतर कोई ना जानता होगा। जरूरतें क्या होती हैं, हमारी तो रोटी की भी जरूरतें पूरी नहीं थी, कपड़े की भी जरूरतें पूरी नहीं थी, मकान तो था ही नहीं। रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं था हमारे पास, जरूरतें पूरी नहीं हो पाई। लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने भगवान की कृपा से पढ़ाई की, और पढ़ करके 2006 में मैं पढ़ने वृंदावन आया, और वृंदावन में पढ़ाई की, और पढ़ने के बाद समाज की सेवा की। और जब मैं काम करने लगा, मैं पैसे कमाने लगा, तो मुझे पैसे जरूरत से ज्यादा मिलने लग गए। मुझे इतने पैसे मिलने लग गए कि मैं कपड़े भी पहनने लग गया, मैंने रोटी भी पेट भर खाना शुरू कर दिया, और भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ। फिर मुझे लगा कि अब तो पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा आ रहा है। तो जब पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा आया तो मैंने सोचा कि यदि पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा है तो आओ अब उस पैसे को दीन दुखियों की सेवा में समर्पित करते हैं। तो जो फुटपाथ पर वृद्ध माताएं पड़ी मुझे मिलती, जो लोग जरूरतमंद मुझे फुटपाथ पर पड़े मिलते, मैं उनको उठा उठा कर लाता, और मैं कहता कि मैं अपने लिए घर नहीं बनाऊंगा, इन वृद्ध माओं के लिए घर बनाऊंगा। और आज पूरा गौरी गोपाल 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। आज भी आप वृंदावन घूम के आना, आज भी मेरे पास घर नहीं है, मैंने घर नहीं बनाया अपने लिए, आज भी मेरे पास कोई घर नहीं है। जो वृद्ध माताएं जहां रहती हैं उन माओं की तरह एक कमरे में ये दास अनिरुद्ध भी रहता है। मैंने आज तक अपने लिए कोई बड़ा घर नहीं बनाया कि ये घर कोई कह सकता कि ये महाराज जी का घर है, घर नहीं बनाया। मैंने वृद्ध माओं के लिए घर बनाया। जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है वो वृद्ध माओं का घर है, और 290 माएँ रहती हैं। मैं पैसा कमाता हूं साहब, लेकिन मेरी जरूरतें को पूरी होने के बाद भी जब विधाता ने दिया तो मैंने उस पैसे से सिगरेट नहीं पी, मैंने उस पैसे से बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घमंड नहीं दिखाया, मैंने उस पैसे से शराब नहीं पी, मैंने उस पैसे से उन बेसहारा माओं को सहारा दिया। क्योंकि मुझे पता है कि घर से कोई आपको निकाल दे तो उसकी पीड़ा क्या होती है, जब कोई आपको घर से निकाले तो तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं उन माओं की पीड़ा, जिन माओं के अपने बेटे उनको घर से निकाल देते हैं, उन माओं की पीड़ा शायद आप कभी जान भी ना पाओ। मुझे घर से निकाला गया था गांव के कुछ लोगों के द्वारा, मैं जानता हूं कि घर से निकाल देने की पीड़ा क्या है। शायद भगवान ने मेरे जीवन में जो इतना संकट, इतना कष्ट, इतना दुख भेजा था ना, शायद वो मेरी पढ़ाई थी कि बेटा पहले तू सब जान ले कि कष्ट क्या होता है, गरीबी क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। जब तक आप तकलीफ नहीं जानते ना तब तक तकलीफ समझते नहीं है। इसलिए मैं जानता हूं कि बेसहारा माओं का दर्द क्या है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में मैं समय निकाल कर, इतना व्यस्त होने पर भी समय निकाल कर मैं उन सभी माओं के पांव दबा करके अपने पुत्र धर्म का पालन करता हूं। पैसे कमाता हूं साहब, चोरी नहीं करता। देखो ना, 3 घंटे ददरुआ धाम में कथा सुनाता हूं और वहां से भाग के यहां आता हूं, 3 घंटे आपके बीच में कथा सुनाता हूं, ओवर टाइम काम कर रहा हूं। किसके लिए? तुम्हारे परिवार में 4 लोग हैं ना, तुम उसके लिए करते हो। हमारी वृद्ध माएँ हैं, हम उनके लिए कमाते हैं, कमाना पड़ेगा। नहीं कमाए तो गौरी गोपाल में चूल्हा कैसे जलेगा? तुमसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग हंसते हैं कि देखो भिखमंगा मांग रहा है भीख। क्या करें साहब, मांगना पड़ता है।
कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। हमारे अपने लिए तो हमारी अपनी जरूरतें कुछ है ही नहीं, इच्छाएं भी नहीं है। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। बताओ हमें क्या बनना है? जो बनना था बिहारी जी ने बना दिया। हम तो भिख मंगे थे, भीख मांगते थे गांव में। हमें तो बिहारी जी ने जो बना दिया वो हमारी औकात से करोड़ों गुना ज्यादा है। अब क्या इच्छा है? कोई कामना नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा केवल इतनी है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं ना, उनको समय पर रोटी मिलती रहे, समय पर दवाई मिलती रहे और उनकी सब प्रकार से व्यवस्थाएं बनी रहें। गौरी गोपाल गुरुकुल में सोचिए, वृद्ध माओं की सेवा के बाद भी मुझे लगा कि मेरे पास माओं की सेवा के बाद भी कुछ और काम हो सकता है। तो मैंने गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे रखे। उन बच्चों को आज गौरी गोपाल गुरुकुल में ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भीख मांग मांग करके उन बच्चों को, उनको कपड़ा पहनाना, पुस्तक, कॉपी, किताब, पेन, रहना, खाना, उन बच्चों को 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। उन सबको पढ़ाता लिखाता हूँ। मुझे लगता है यार मरूंगा ना, कुछ लेके ना जाऊंगा। आओ, जब तक हूँ जीते जी, मेरे मेहनत करने से कोई बच्चा पढ़ पा रहा है, किसी माँ को सहारा मिल रहा है, किसी को पेट भर रोटी मिल रही है, तो आओ मेहनत करते हैं। आओ मेहनत करके किसी की सेवा करते हैं। अपने लिए तो पक्षी भी जीता है, अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं। आओ समाज की सेवा करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरा होता ही हजारों साधु भोजन करते हैं। मैंने एक संकल्प लिया मन में, जब मैं भीख मांगता था ना अपने गांव में, तो याद रखना, जब मैं भीख मांगने जाता ना, तो मैं महीने में 2 बार भीख मांगता था, अमावस और पूर्णिमा। तो 2 महीने में, 1 महीने में 2 बार मांगता। तो एक बार मांगने जाता तो 15 दिन का राशन मुझे मिल जाता गांव के लोगों से। हम लोग 4 लोग थे। हमारी एक बहन, हमारी 2 बहनें हैं। एक बहन बचपन में भगवान के घर चली गई, उसको टिटनेस हो गया था। पिताजी के पास पैसे नहीं थे, दवाई करा नहीं पाए, भगवान के घर चली गई। एक बहन हमारी सबसे बड़ी है, एक भाई है हमारा बड़ा, और एक ये दास सबसे छोटा, और माता पिता। तो 4-5 लोगों का परिवार, 5 लोग थे। 5 लोगों के लिए कितना राशन था। गांव में मांगने जाते तो 15 दिन का गुजारा हो जाता। तो महीने में मैं 2 बार मांगने जाता। हुआ क्या, कभी मैं मांगने जाता, कभी बड़े भैया मांगने जाते। कभी मैं मांगने जाता, कभी बड़े भैया मांगने जाते। तो मैं जब मांगने जाता तो कुछ लोग क्या करते, मुझे देख के ना कुछ लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। अरे महाराज आ रहे हैं, बंद कर लो। कुछ लोग कह देते महाराज बाद में आना, अभी हम फुर्सत में नहीं हैं। ऐसे लोगों के घर में दोबारा जाता भी नहीं था। मैं भिखारी जरूर था पर स्वाभिमानी था। सम्मान से दोगे तो लूंगा। भीख भी मांगता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुत्तों की तरफ फेंक के दोगे। सम्मान से भीख लेना जानता हूं, है ना। भीख मांगने वालों का भी एक स्वाभिमान होता है। आजकल के जो भिखारी आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, भैया हमें पैसे चाहिए ना। ये अच्छे कोटि के भिखारी नहीं है। भिखारियों की पहचान मैं बताता हूं, जितना आपके द्वार से मिल जाए प्रसन्न चित्त से उतना लेकर आपको आशीर्वाद देना, ये अच्छे भिखारियों की पहचान है। हमें जितना मिलता था हम उतना लेते थे, कभी नहीं बोलते थे कि और लाओ, नहीं, जितना आपने दिया बहुत। तो हम ऐसे भिखारी थे। कुछ लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, हम दोबारा जाते भी नहीं थे उनके घर। फिर उनके घर कभी नहीं जाते थे मैं मांगने के लिए, अगले महीने भी नहीं जाते, उसके अगले महीने भी नहीं जाते। फिर वो कई बार जब उन्हें लगता कि अरे पंडित जी तो हमारे घर आप आए नहीं, हमने बोला मौसी तुम्हारे घर आए थे, तुमने दरवाजा बंद कर लिया था, फिर वो अपने से सीधा बना के सूपे में वो लेके आया करती थी। तो कुल मिला के हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये दास अनिरुद्ध यदि आपसे मांग रहा है ना, तो अपने लिए नहीं, उन बेसहारा वृद्ध माओं के लिए मांग रहा है। बताओ, उन माओं के लिए देना ये आप सभी का धर्म है या नहीं? उत्तर दो, बोलो। यदि मुझ जैसे भिखारी को आपने भिक्षा नहीं दी, तो फिर आप गृहस्थों का धर्म ये है कि हमारे द्वार पर कोई आया है भिक्षा मांगने, तो हम उसे अपनी हैसियत से भिक्षा दें।
और मेरे जैसा भिखारी पहुंच जाए तो जरूर देना, क्योंकि मेरे जैसे भिखारी रोज रोज किसी के घर जाते नहीं हैं। मेरे जैसे भिखारी भी आपको मिलेंगे नहीं ढूंढने से। बताओ, भीख मांग मांग के सेवा कर रहा हूं गौरी गोपाल आश्रम में। सोचिए, पूरे भारत का सबसे बड़ा लंगर चल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्य रसोई बढ़ती है ना, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ जी की रसोई। दूसरे नंबर पर तिरुपति बालाजी की रसोई। तीसरे नंबर पर गोल्डन टेम्पल अमृतसर की रसोई, जिसे लंगर कहते हैं, भंडारा। चौथे नंबर पर एक जगह और 5वें नंबर की गौरी गोपाल जी की रसोई है। सर्वे करने कभी आ जाना। 30,000 से अधिक लोग नित्य प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी में। कितने लोग? बोलो एक बार। 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। तो आपसे कहता हूं कि आपके थोड़ा सा अन्न सेवा से जुड़ जाए तो जोड़ लेना। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी सेवा है भगवान ने। अच्छा ये बताओ, इतनी बड़ी सेवाएं कोई व्यक्ति कर सकता है? मैं नहीं कर सकता, मेरे जैसा भिखारी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब इतनी बड़ी सेवाएं हो रही हैं तो समझ लो कि भगवान करा रहे हैं, चाह रहे हैं तो हो रही। तो ये मेरे करने कराने से नहीं, ये भगवान चाह रहे हैं इसलिए हो रहा है। इसलिए आप जो सहयोग करते हैं वो भगवान की प्रेरणा से करते हैं। आपको भगवान प्रेरणा देंगे तो आप भी 2 रोटी का सहयोग करोगे, और आपने यदि सहयोग नहीं किया तो समझ लो कि भगवान ने आपको अभी प्रेरणा नहीं दी। भगवान खुद आपके अन्न को स्वीकार करना नहीं चाहते। भगवान सबसे लेते भी नहीं है साहब। सबका अन्न धर्म से नहीं जुड़ता। बोलो हाँ। सबका धन धर्म से नहीं जुड़ता। ये तो बड़ी कृपा है गौरी गोपाल भगवान की कि वृंदावन में गौरी गोपाल में सवेरे से हजारों संत आते हैं और सभी संतों की सेवा का अवसर मिलता है। तुम्हारे द्वारे पर कोई संत आ जाए, तुम्हारे द्वारे पर कोई भूखा आ जाए तो ये समझ लेना भगवान की कृपा है कि आज तुम्हारी रोटी को, तुम्हारे अन्न को भगवान पवित्र करना चाहते हैं कि उसको खिलाओगे तो अन्न धन पवित्र होगा। तो गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं इतनी विशाल हैं, इतनी सेवाएं हैं, और भगवान की प्रेरणा से सब कार्य हो रहा है। आप लोग ये ना समझें कि सब कुछ है। कैसे है? मेहनत तो तुम्हारा बेटा भी कर रहा है, तुम्हारा छोरा भी दिन रात मेहनत कर रहा है। तुम्हारे छोरे की आयु कितनी है? तुम्हारा बेटा कितने साल का है? तुम्हारे बेटे के बराबर कहीं मैं हूं। मैं अभी 34 साल का हूं। 34 रनिंग चल रही है, 34। 33 साल कंप्लीट होके सितंबर में 34 चालू हुआ। ये दास अनिरुद्ध 34 साल का है। मेरी उम्र के तुम्हारे बेटे होंगे, मेरी उम्र के तुम्हारे पोते होंगे, दादाजी जितने यहां बैठे हैं। हाँ या ना? मेरी उम्र 34 साल है। इस 34 साल की उम्र में ये दास अनिरुद्ध जितनी मेहनत करके समाज की जितनी सेवा कर रहा है, आपके बेटे भी इतनी मेहनत करके समाज का पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसे का सदुपयोग करना बड़ी बात है। क्यों मेरी मां? सही जगह खर्च करना बड़ी बात है। आजकल के लड़के बड़े गांव में भी इतने लड़के हैं, सब कमा रहे हैं। आपके बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं, पर वो कमा के 500 रुपया की शराब पी जा रहे हैं। हाँ या ना? कमा के वो 1000 रुपया का मुर्गा खा जा रहे हैं। कल एक छोरा बोल रहा था परसों नरसों के मांस खाने से सेहत बनती है। मेरे को पढ़ा रहा था वो, यही छोरा। तो ये तुम्हारी औलादें हैं, मांस खाने का फायदा मुझे बता रहा था वो। तो ये तुम्हारी बच्चे, वो भी लगभग मेरी उम्र का था। तो एक वो बच्चे हैं जो मेरी उम्र के तुम्हारे मांसाहार कर रहे हैं, एक वो हैं जो शराब पी रहे हैं, और एक बच्चा मैं भी हूं। मैं भी तो अपनी माँ का बेटा हूं, अपने पिता का पुत्र हूं। तो मैं भी तो एक बच्चा हूं, मेरी भी तो अपनी इच्छाएं हैं। मैं भी तो गाड़ी खरीद सकता हूं और यूं यूं चला सकता हूं, लेकिन मैंने अपने कमाई के प्रत्येक रुपए का सही उपयोग किया है। किया है कि नहीं? जोर से बोलो। इसलिए अपने बेटों को बोलना कि आप भी बेटा पैसा कमाओ, और ऐसे पैसे कमाओ
कि वो पैसा किसी के काम आए, किसी की जरूरत में आप खड़े हो सकें, भूखे की रोटी बन सकें आप, निर्बल का बल बन सकें आप। गौरी गोपाल में ऐसी ऐसी माएं बेटे छोड़कर जाते हैं जिन माओं से खड़ा नहीं हुआ जाता, चला नहीं जाता। ऐसी कितनी माएं हैं जो बिस्तर पर लेटी हैं, बिस्तर पर मलमूत्र करती हैं। उनके लिए मैंने स्टाफ रखा है महिलाओं का, वो उन माओं को उनका मलमूत्र साफ करती हैं, माओं को नहलाती हैं और उन माओं की सेवा करती हैं। जिन माओं के अपनी औलाद, जन्म लेने वाले बच्चे सेवा नहीं कर पाए, वो बच्चे अपनी माओं को छोड़कर जाते हैं और ये दास अनिरुद्ध उन माओं की सेवा करता है। याद रखना भक्तों, जब मैं मरूंगा तो भगवान मेरे से पूछेंगे, अनिरुद्धाचार्य भेजा था तुम्हें संसार में, क्या करके आए? मैं आंखों से आंखें मिलाकर बात करूंगा, प्रभु आपने मानव शरीर दिया, जीवन दिया, मैंने एक क्षण का, समय का और 1 रुपए का मैंने दुरुपयोग नहीं किया, मैंने समाज की सेवा की है। ये संसार में जितने लोग हैं भगवान के भक्त हैं और जितने दीन दुखी हैं, सबकी सेवा करना भगवान की सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। बताइए, नर सेवा नारायण सेवा है या नहीं? जोर से नहीं बोला जा रहा है, बोलो। नर सेवा। एक दिन मैंने सोचा कि देखो बकरा मरता है ना, बकरे के चमड़े का तबला बन जाता है, ऊंट मरता है, ऊंट के चमड़े का जूता बन जाता है, लेकिन मैं मरूंगा तो मेरे चमड़े का तो जूता भी नहीं बने। मेरा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आएगा, आपका चमड़ा काम आएगा? क्यों मैया? हमारा चमड़ा काम नहीं आता, लोग जला देते हैं। हमारा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आएगा। तो मुझे लगा जब मरने के बाद काम नहीं आना तो आओ इस शरीर से जीते जी राष्ट्र की, समाज की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा। इसलिए ये दास सेवा करता है, मैं सेवा करता हूं। अब अपने बच्चों को आप पाठ पढ़ाओ, चाहे सेवा का पढ़ाओ, वरना शराब और बकरे का पाठ तो पढ़े बैठे हैं तुम्हारे बच्चे। फिर ना दोष देना कि बच्चों को किसी ने समझाया नहीं। हम आए हैं समझाने, नहीं मानो तो नहीं मानो, हमारा धर्म है समझाना। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी उसी रास्ते पर चलो, और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही रास्ता सही है। बताओ, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है कि गलत है? बोलो। तो अपने बच्चों को भी बोलो इसी रास्ते पर चलें। क्यों मेरी मां? भगवान गोपियों से कहते हैं जाओ अपने घर, पति कैसा भी हो, पति की सेवा करना चाहिए। अच्छा मैया एक बात बताओ, स्त्रियों का सबसे बढ़िया बड़ा व्रत कौन सा होता है? उपवास व्रत। स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत कौन सा होता है, जरा बताओ मैया। सबसे बड़ा व्रत कौन सा? जोर से। कौन? एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, करवा चौथ। क्या स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत कौन सा? मैया बताओ, पीली मैया हैं? बैठ जाओ मैया, बैठो। सबसे बड़ा व्रत कौन सा स्त्रियों का? करवा चौथ हैं? एकादशी। स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत है पातिव्रत। कौन सा व्रत मैया? कौन सा? पातिव्रत। पतिव्रता। बताओ कौन सा व्रत है सबसे बड़ा? एक पातिव्रत। कहते हैं स्त्री पतिव्रता हो तो माता अनुसुईया पतिव्रता थी, तो उनके पातिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश उनके बच्चे बनकर उनकी गोद में खेलने लग गए। ये पातिव्रत धर्म। स्त्री कैसी हो? पतिव्रता। बोलो कैसी हो? जोर से। आप में से कितनी स्त्रियां पतिव्रता हैं? मैया
जो पतिव्रता हाथ उठाओ, हाथ नहीं उठा रही हो, कोई डाउट है क्या? ये आगे की मैया नहीं उठा रही हैं हाथ, बैठी आगे हो। ए लाल मैया, तुम पतिव्रता नहीं हो? चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया आपने हाथ उठाया पतिव्रता में, किसे कहते हैं पतिव्रता? बताओ। नहीं बताओगी? गुस्सा हो क्या? चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? सारी मैयाओं ने जो हाथ उठा के बोला कि मैं पतिव्रता हूं, बताओ किसे कहते हैं पतिव्रता? नहीं पता? हाँ महाराज, हमें पता नहीं है, पर हम हैं। किसे कहते हैं हमें नहीं पता, परिभाषा नहीं पता। लाल मैया, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं मैया बताओ? नहीं बताओगी? हरी मैया बताएंगी। चलो बताओ, आप ही बताओ, धक्का मार रहे हो तो वही बता दे। आप बताओ। नहीं पता? देखो आपको नहीं पता, चलो हम बता रहे हैं, सुनो। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो नारी सपने में भी, जो नारी सपने में भी, जो स्त्री सपने में भी अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन ना करे, सपने में भी पराये मर्द का स्पर्श ना करे, वो नारी पतिव्रता है। सपने में भी पर पुरुष का चिंतन, यदि देखें आपसे उम्र में बड़ा है तो वो आपका पिता है, बराबर का है भाई है, छोटा है पुत्र है, इस भाव से देखना चाहिए। तो पति के सिवा पर पुरुष का कोई चिंतन ना हो, वो नारी पतिव्रता। पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए, पुरुष भी पत्नीव्रता हो, पत्नीव्रता पुरुष। आप में से कितने पुरुष पत्नीव्रता हैं? जो अपने पत्नी के सिवा बिल्कुल किसी को ना देखें वो पुरुष हाथ उठाएं। पत्नी के सिवा किसी को कभी गंदी नजर से ना देखें वो पुरुष हाथ उठाएं। नहीं उठा रहे हैं, सबकी सेटिंग है क्या? एक एक देखो, हाथ नहीं उठा रहे हैं। पुरुष को भी राम जैसा, राम पत्नीव्रता थे या नहीं? क्या राम ने दूसरी नारी की ओर कभी आंख उठाकर देखी? ऐसा ही पुरुष होना चाहिए, अपनी पत्नी के सिवा नारियों को देखे, या मां के रूप में, या बहन के रूप में, या बेटी के रूप में। ये पुरुषों का दृष्टि